नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय माता कर्मा देवी। आज ईश्वर ने एक बार फिर से मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर दिया है। मैं कमलेश कुमार गुप्ता, असम प्रदेश तैलिक साहू महासभा का अध्यक्ष। यह संस्था अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की एक शाखा है जो 1912 से ही पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है और सबसे शक्तिशाली संस्था है। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 1 और 2 फरवरी को हमारे यहाँ तेली जाति की ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रही है। इसके लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं और प्रदेश के महामंत्री उमेश कुमार शाह जी दिन रात इस ठंड में भी लोगों के घरों में हम लोग जा रहे हैं, उनसे हर तरह का सहयोग मांग रहे हैं। हर तरह का सहयोग यानी तन, मन और धन, क्योंकि हमारा बजट बहुत बड़ा है। लगभग 20 लाख रुपए का बजट बनाया हुआ है, तो हमको जाना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, लगभग 180 लोगों की सूची हमारे राष्ट्रीय संस्था द्वारा भेजी गई है, जो सम्मानित अतिथिगण आएंगे, जिनमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण रहेंगे, सभी राज्यों के अध्यक्ष और सभी राज्यों के महामंत्री भी रहेंगे, माननीय अतिथि भी कुछ रहेंगे जो विभिन्न राज्यों में मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। ऐसे जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो लोग भी आएंगे। तो इसलिए तैयारी बहुत बड़ी है। हम लोग बहुत ज्यादा कष्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन ईश्वर हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे कष्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे मन में यह विचार पुख्ता होता जा रहा है कि सच में ही यह कोई बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा कार्य हमारे हाथों होने जा रहा है। इसलिए बाधाएं भी बहुत आ रही है। एक चीज जो इस दौरान देखने को मिली कि हमारे समाज के लोग सच में ही बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ज्यादातर लोगों को यह समझ ही नहीं है कि तेली जाति का अस्तित्व क्या है, तेली जाति की संस्था क्या है और संस्था क्यों होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है। वह दिन रात केवल अपने से मतलब रखते हैं। बस सुबह को आए, काम शुरू किए, रात देर तक 10-11 बजे तक लगे हुए हैं उसी काम में। बस 24 घंटा काम और 365 दिन, और कुछ सोच नहीं पाते हैं। ये हमारी बड़ी विडंबना है। तो हमें उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाना है, उनकी सहायता करनी है। अब हमें यह विचार पुख्ता हो रहा है कि नहीं, सच में ही समाज की बहुत बड़ी उपयोगिता है और समाज को बहुत ज्यादा काम करना है। तो मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस वार रूम से आज थोड़ी सी
ओबीसी को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या सुविधाएं ओबीसी को देती हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई हम लोग तेली हैं तो हम लोग ओबीसी हैं। पूरे देश में ही, हर राज्य में ही ओबीसी हैं। केंद्र का एक ओबीसी का लिस्ट रहता है और हर राज्यों का अपना अलग अलग ओबीसी का लिस्ट रहता है। तो जो केंद्रीय संस्थान है उनमें कोई सुविधा मिलती है तो वो केंद्र का जो ओबीसी का लिस्ट रहता है उस आधार पर मिलती है, और राज्य सरकारों के मार्फत जो भी सुविधाएं मिलती है वो उस राज्य सरकार का जो उस राज्य में जो ओबीसी का लिस्ट है उसके माध्यम से मिलते हैं। तो असम में भी ओबीसी का लिस्ट है जिसमें वर्तमान में 33 जातियां हैं, 33 जातियां हैं। उनमें से एक हम तेली भी हैं। और असम में ओबीसी की वर्तमान जनसंख्या अगर देखा जाए तो यह पूरे राज्य के जनसंख्या का लगभग 60% है, 60। तो बहुत बड़ा अंश ओबीसी लोगों का है। और इस ओबीसी में अहोम, कोच राजवंशी, सारे नेपाली केवल ब्राह्मण को छोड़ करके, सारे मणिपुरी जिसमें ब्राह्मण भी है, पूरी चाय जनजाति, टी गार्डन, एक्स टी गार्डन वाले, इस तरह से बड़ी बड़ी जातियां भी इसमें शामिल है। नाथ संप्रदाय के लोग, योगी नाथ, यादव लोग, कुर्मी लोग, अभी नोनिया लोग, ये सारे लोग असम के ओबीसी के लिस्ट में शामिल हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि ओबीसी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संस्थानों से विभिन्न लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा क्या मिलता है? केंद्रीय ओबीसी सूची के लिए शिक्षा में आरक्षण, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, एआईआईएमएस मतलब एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनमें 27% का आरक्षण मिलता है। रोजगार में भी केंद्र सरकार की नौकरियों में रेलवे, रक्षा, केंद्रीय मंत्रालय में 27% का आरक्षण मिलता है। छात्रवृत्तियां भी मिलती है, राष्ट्रीय ओबीसी छात्रवृत्ति, पीएचडी के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं, पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता भी मिलती है। एनबीसीएफडीसी मतलब कि एक संस्था है केंद्र सरकार की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। इसके द्वारा जो हम ओबीसी के लोग ऋण या लोन लेते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है। व्यापार वाणिज्य के लिए लोन लें या जो भी लोन आपको मिलता है उसमें सब्सिडी मिलेगी। अब असम राज्य के सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उनमें है कि राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में यानी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, राज्य के विश्वविद्यालयों में 15% का आरक्षण मिलता है। असम सरकार की नौकरियों में भी 15% का आरक्षण मिलता है। पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर यानी आफ्टर मैट्रिक की छात्रवृत्ति मिलती है। मुख्यमंत्री सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए, चिकित्सा के लिए सुविधाएं मिलती हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है जिसमें जो लड़कियां हैं हमारी उनको पढ़ाई वगैरह में सुविधा मिलती है। ओबीसी के लिए छात्रावास
की सुविधा भी मिलती है और उनको वजीफा भी मिलता है, राजनीतिक आरक्षण भी मिलता है। स्वायत्त परिषदों में और स्थानीय निकायों में जैसे पंचायत, नगर पालिका वगैरह में हमको ओबीसी को आरक्षण मिलता है। कुछ कल्याणकारी योजनाओं में भी ओबीसी को लाभ दिया जाता है, जिसमें है कौशल विकास की, मतलब स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और जो आवास योजनाएं हैं हाउसिंग में, घर वगैरह के लिए, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दी जाती है। उसके बाद बैंक से ऋण जो मिलता है, हम लेते हैं अगर बैंक से ऋण, तो उसमें भी प्राथमिकता मिलती है ऋण में ओबीसी के जो उद्यमी हैं, उद्योग धंधे करने वाले हैं उनको, और उसमें कुछ सब्सिडी भी मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के अंतर्गत प्राथमिकता मिलती है ओबीसी के लोगों को। स्वरोजगार की योजना भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार योजना में भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, MSME विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं ओबीसी के लिए। तो ये सारी योजनाएं ओबीसी को मिलती है, केवल जनरल कास्ट को नहीं। अब ओबीसी का प्रमाण पत्र तो सभी लोगों के पास ही है। जिनको ओबीसी का प्रमाण पत्र मिलने में असुविधा हो रही है, अपने तेली भाइयों को, वो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपकी ये सारी कठिनाइयों को हम आसान कर देंगे। तो ओबीसी का सुविधा पाने के लिए जो वार्षिक आय है वह 8 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, और इसके लिए नॉन क्रीमी लेयर जो कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र लेते हैं, वो तो जिंदगी में एक बार लेने से हो गया, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है उसे 1 से 3 वर्षों के बीच में रिन्यू कराना जरूरी रहता है। जब भी आपको जरूरत हो तो फिर से एक नया नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आजकल तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जो कि edistrict.assam.gov.in पर आप फॉर्म खुद ही भर सकते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, आवश्यक जो दस्तावेज है वो सब होते हैं आपका। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका निवास का प्रमाण पत्र चाहिएगा। उसके लिए आप मतदाता परिचय पत्र जो है, PRC है, वो सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, माता पिता के जाति का प्रमाण पत्र, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए प्रूफ चाहिएगा, माता पिता के आय का प्रमाण पत्र चाहिएगा, एफिडेविट चाहिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएंगे। ये सब जो है ये सब देने पड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना तक ही समझ लीजिए कि ओबीसी को प्राय हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलती है, तो उसका लाभ लेना चाहिए। और आप लोगों को जानना चाहिए कि ये सब संस्था में जुड़ने से ही संभव होगा। आप अगर अकेले जाएंगे तो आजकल यह गवर्नमेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है कि जो लोग भी आए वो अपनी संस्था के माध्यम से आए, और जो ऑल असम ओबीसी एसोसिएशन है फिर वहां जाकर के उससे लें। संस्था वाले वहां पर भेजेंगे और वहां से फिर उनको तेली जाति का ओबीसी होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको ओबीसी होने के जो फायदे हैं उसके बारे में पता चला होगा, और आप सभी से यह करबद्ध निवेदन है
कि 1 और 2 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक सम्मेलन जो तेली जाति का हो रहा है गुवाहाटी में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। इसे आप लोग अपने घर का ही कोई उत्सव मान लें तो आपको बड़ी आसानी होगी। आप लोग ये सोचते हैं कि ये चलो भाई, ये मुझे क्या लेना देना है, जो कर रहा है भाई करता रहे, अपना जैसे करेगा करो, तो थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप लोग ये समझ लें कि हम लोग सभी लोग मिलकर के सम्मिलित रूप से किसी शादी विवाह का आयोजन कर रहे हैं, किसी उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और हम सब उसमें एक परिवार की तरह हैं, तो देखिए कितना आनंद आएगा। सब लोग थोड़े थोड़े त्याग करें तो बहुत बड़ा उत्सव हम लोग एक साथ मिलकर के मना सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा। और परिवार के साथ आएं तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो आप लोगों को कुछ देने के लिए आ रहे हैं, कुछ शिक्षा देंगे, कुछ ज्ञान देंगे, अपने यहाँ के सरकारों से बातचीत करवाएंगे, आपकी सुविधा असुविधा को देखेंगे, और हम भी उनसे मिलकर के अपनी सुविधा असुविधा को बताएंगे और उसको कैसे हल करना है उसका मार्ग हम लोग मिल करके खोजेंगे। तो यह बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का लाभ सभी तेली भाई लोग जरूर उठाएं। जय जगन्नाथ, जय कर्मा माता, जय तेली समाज। धन्यवाद जी।